वसदक रसूलुहुन्नबियुल करीमुल अमीन। तमामी हज़रात मोहब्बत से पढ़ें अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बरादरान इस्लाम, बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली रज़ा कादरी अशरफ़ी दामत बरकातहुमुल आलिया, पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा पीर मोहम्मद फ़रियाद हुसैन साहिब कादरी नौशाही, मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन सैफ़ी साहिब, सना ख़ानानी मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना, उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा क़ारी मोहम्मद आसिफ़ अली शमसी साहिब, मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद बाबर अली नौशाही साहिब, हाज़रीन व सामीन हज़रात, आज हम सब हाफिज़ुल कारी हज़रत कारी मोहम्मद अलादित्ता नौशाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना जलसा दस्तार फ़ज़ीलत में और उनके ख़त्म पाक में हाज़िर व शामिल हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल और मंजूर फ़रमाए और जितनी घड़ियाँ हम यहाँ बैठे रहें अल्लाह ताला हमारे लिए ये नजात का ज़रिया बना दे और क़िबला कारी साहब के अल्लाह ताला दराजात को बुलंदियाँ अता फ़रमा दे। एक दो मसाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करने हैं, उस हवाले से आप तवज्जो हज़रात फ़रमाएँ। हमारा ये ईमान और अक़ीदा है कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, कोई भी कायनात में उसका हमसर, उसका सानी और उसका शरीक नहीं है। ये हमारा ईमान और हमारा अक़ीदा है। इसके साथ साथ हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने अपने प्यारे बंदों को अपनी शान के मुताबिक इख्तियारात अता फ़रमाए हैं और उनके इख्तियारात जितने भी हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने उनको वो इख्तियारात अपनी तरफ से अता फ़रमाए हैं। अल्लाह ताला के जितने भी महबूब बंदे हैं उनके किसी भी शान को मानना, उनकी किसी भी अज़मत को तस्लीम करना और उनकी किसी भी खूबी को मानना और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जो उनको शानें अता फ़रमाई हैं उनको मानना, ये शिरक भी नहीं, बिदअत भी नहीं, बल्कि ऐन ईमान है, ऐन ईमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के बारे में कुरान मजीद बुरहान रशीद फरमाता है कि यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक भी है, खालिक भी है, उसके ख़जाने भी उसी के पास हैं, लेकिन वो किसी को देता कुछ नहीं है। ये यहूदियों का अकीदा कुरान ने बयान किया। वो अल्लाह को खालिक भी मानते, राज़िक भी मानते और ये भी मानते हैं कि अल्लाह ताला के पास हर इख्तियार मौजूद है, अल्लाह ताला के ख़जाने लामहदूद हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए वो अल्लाह ताला क़ालतिल यहूदो यदुल्लाहि मग़लूला, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है यहूदियों ने कहा अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की शान
ये बयान की उन्होंने अपने अकीदे में कि अल्लाह ताला के पास हर चीज मौजूद है, लेकिन माअज़ल्लाह उसके हाथ बंधे हुए हैं, होने के बावजूद वो किसी को कोई चीज अता नहीं फरमाता। ये कुरान मजीद में यहूदियों का अकीदा बयान हुआ और यहूदियों ने ये अल्लाह की शान बयान की अपनी तरफ से कि हमारा खुदा वो है जो खालिक भी है, मालिक भी है, रज़्ज़ाक भी है, सारे खजाने भी उसी के पास है, लेकिन वो किसी को देता कुछ नहीं है। ये अल्लाह का तारुफ उन्होंने जब बयान किया तो रब्बे ज़ुल जलाल वहदहू ला शरीक ने फरमाया, तुम्हारे हाथ बंद जाएं, बल यदाहो मबसूततान, रब के दस्ते करम और दस्ते कुदरत तो खुले हुए हैं, युनफिकु कैफ यशा, वो जिसको चाहे जो कुछ मर्जी अता फरमा देता है। मेरी गुफ्तगू आप हजरात अगर समझेंगे तो इसमें हम सब के लिए एक सबक मौजूद है। खुदा की शान, खालिक भी, मालिक भी, रज़्ज़ाक भी, सारे खजानों का मालिक, हर चीज उसके कब्ज़े कुदरत में है, लेकिन एक तारुफ कि वो देता किसी को कुछ नहीं है। क्या ये शान, ये तारुफ रब को पसंद है कि नहीं पसंद है? आप बताइए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मुझे ये तारुफ पसंद नहीं है। मेरा तारुफ क्या है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए प्यारे महबूब आप सारी कायनात को ऐलान कर दो कि मेरा खुदा हर चीज का मालिक है, हर चीज उसके कब्ज़े कुदरत में मौजूद है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारी बादशाहियां उसके कब्ज़े कुदरत में हैं, लेकिन तुतिल मुल्क मन तशा। रब फरमाता है मेरा तारुफ यूं ना कराओ कि मैं अपने किसी बंदे को शान नहीं देता, अपने किसी बंदे को इख्तियार नहीं देता, अपने किसी बंदे को अजमतें अता नहीं फरमाता। फरमाया मैं इतना बादशाहों का बादशाह हूं, देने पे आऊं तो लोगों को दुनिया की बादशाहियां अता फरमा देता हूं। और फरमाया मेरा तारुफ यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह सारी कायनात का मालिक है, लेकिन उसके दस्ते कुदरत बंधे हुए नहीं है। वो जैसे चाहे, जिसको जो चाहे अपनी अता से उसे अता फरमा देता है। एक बात हो गई, यह है रब का तारुफ जो कुरान ने खुद बयान किया। और हमारा अकीदा कुरान मजीद की इस आयत करीमा की रोशनी में यह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों को अजमतें और शानें और इख्तियारात अता फरमाए हैं। उनके इख्तियारात को मानना ये शिरक नहीं है। क्या है? शिरक नहीं है। मिसाल के तौर पर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है व बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, अल्लाह ताला भी रऊफ है, अल्लाह ताला भी रहीम है। और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया व बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, कि मेरा महबूब भी रऊफ भी है और रहीम भी है। रब्बे ज़ुल जलाल वहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद में दो किस्म की आयात बयान फरमाई हैं। एक में बयान किया कि जो गैरुल्लाह हैं वो मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। वो अगर सारे जमा हो जाएं, गैरुल्लाह माबूदाने बातिला, पत्थर के सनम जिन्हें बुत कहते हैं, वो सारे के सारे अगर मिल जाएं तो मक्खी का पर नहीं बना सकते, और अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को अपने ऊपर से उड़ा भी नहीं सकते। वो किसी का नफा भी नहीं कर सकते, किसी का नुकसान भी नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। और दूसरी आयात बय्यनात में फरमाया कि मेरे महबूब बंदे वो हैं कि जो मुर्दे को हुक्म दें तो वो जिंदा हो जाता है। मेरे महबूब बंदे वो हैं
अगर उनकी कमीज अल्लाह के नबी की आंखों पे लग जाए तो रोशनी वापस आ जाती है। मेरे महबूब बंदे वो हैं कि जो कोड़ों को शिफा देते हैं, बीमारों को सेहतयाब कर देते हैं, और किसी नाबीने की आंखों पर हाथ फेर दें तो अल्लाह ताला उनकी बिनाई को वापस फरमा देता है। हजरत मोहतरम, फिरका वारियत और शिरक और बिदत के फतवे इस वजह से लगे कि कुरान मजीद ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आयात बय्यिनात बुतों की मुजम्मत के बारे में नाजिल फरमाई, फरमाया ऐ लोगो, तुम्हें मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तुम पत्थरों के आगे क्यों सर झुकाते हो? इन स्टील, लोहे और लैलन और दीगर धातुओं के बुतों के आगे क्यों झुकते हो? अगर पेशानी झुकानी है तो वो अहकमुल हाकिमीन की बारगाह, मेरी बारगाह में सजदा नियाज पेश करो और बंदगी और इबादत मेरी करो। और फरमाया जिनके पास तुम जाते हो ना अपनी मन्नतें लेकर, जिनके पास तुम जाते हो अपनी हाजत लेकर, जिनको तुम अपना मुश्किल कुशा समझते हो, इन माबूदों को, इन पत्थरों को और इन बुतों को, फरमाया उनके पास क्यों जाते हो? अपनी खुली आंखों से देख सकते हो कि उनके ऊपर मक्खी बैठी हो तो वो मक्खी नहीं उड़ा सकते। ये अल्लाह ताला कुरान में दावत दे रहा है उन लोगों को जो बुतों के पुजारी हैं, जो उनकी इबादत और बंदगी करते हैं, उनको फरमा रहा है कि ये तो मक्खी का पर नहीं बना सकते, इनके पास क्यों जाते हो? और इनके पास न जाओ, ये अल्लाह की बारगाह के मरदूद हैं। क्या है? ये अल्लाह की बारगाह के मरदूद हैं, इनके पास न जाओ। और दूसरी तरफ कुरान मजीद बुरहान रशीद ने फरमाया ये मरदूद हैं जो मक्खी का पर नहीं बना सकते। और मरदूदों को होना भी ऐसा ही चाहिए कि मक्खी का पर भी ना बना सकें, लेकिन जो उसकी बारगाह के महबूब हैं, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी बारगाह के महबूबों की अजमतें और शानें ये है कि जो उसकी बारगाह का महबूब हो वो मसजूद मलाइक बना दिया जाता है। जो उसकी बारगाह का महबूब हो वो अगर कश्ती में सवार हो, खुद नहीं, जो उसके साथ बैठ जाए उसको भी पार लगा देता है। जो उसकी बारगाह के महबूब हैं वो इल्मे लदुन्नी के वारिस बना दिए जाते हैं। जो उसकी बारगाह के महबूब हैं वो पत्थर पर आसा मारे तो रब 12 चश्मे जारी कर देता है। जो उसकी बारगाह के महबूब हैं वो 1500 मील दूर पड़ा हुआ तख्त आंख झपकने से पहले बारगाह सुलेमान में हाजिर कर देता है। जो उसकी बारगाह के महबूब हैं वो अंधों को बीना करते हैं, कोड़ों को शिफा देते हैं और मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। ताजदारे खत्मे नबुव्वत उलमाए हक अहले सुन्नत। जो उसकी बारगाह के महबूब हैं वो जो मरदूद हैं, हज़रात कुरान पेश कर, जो मरदूद हैं वो मक्खी का पर नहीं बना सकते। जो महबूब हैं वो सरे आम ऐलान कर रहे हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहयति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। ऐ लोगों, उनके पास न जाओ जो मक्खी का पर नहीं बना सकते। अल्लाह के नबी ईसा के पास आओ, मट्टी से परिंदा बनाता है, उसमें फूंक मारता है, दम करता है तो रब का कुरान कहता है वो उड़ने वाला परिंदा बन जाता है। वो उड़ने वाला परिंदा बन जाता है। और जो रब की बारगाह के महबूब हैं वो अगर हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह के महबूब आजम हों तो उनकी अजमतें और शानों के क्या कहने। वो पूरी कायनात के लिए जरिया हयात और वसीला नजात बना दिए जाते हैं। इसलिए हजरत मोहतरम, आज आपको तरह तरह की सोशल मीडिया पर और दीगर हवालों से पास बैठने वाले लोग, इनके पास ना जाया करो। अल्लाह के नबियों से मांगना शिरक, अल्लाह के वलियों से दुआ कराना शिरक,
इस तरह के फतवे, ये दो आयातें, दो तरह की आयात मैंने बय्यनात आपके सामने खुलासे के तौर पर पेश की हैं। जितनी भी आयतें हैं ना कुरान की, जिसमें रब फरमाता है कोई हाजत रवा नहीं, ये बुत मुश्किल कुशा नहीं, ये मक्खी का पर नहीं बना सकते, इनके पास क्या लेने जाते हो, इनको वसीला ना बनाओ, ये सारी की सारी आयतें मुझे बुलंद आवाज से बताएं ये किन के बारे में नाज़िल हुई? सारे बोलिए। बुतों के बारे में। किन के बारे में? बुतों के बारे में नाज़िल हुई। और दूसरी तरफ रब्बे जुल जलाल फरमाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मट्टी से परिंदा बनाता हूं। पर नहीं, सिर्फ पर नहीं, मट्टी से परिंदा बनाता हूं, और परिंदा बनाकर उसमें क्या मारता हूं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसमें फूंक मारते हैं। फअनफुखु फीहे, मैं उसमें फूंक मारता हूं। रब कुरान में कहता है मेरे ईसा की शान तो देखो। और बुतों को पूजने वालों, आओ मेरे नबी की बारगाह में, मेरे ईसा की शान देखो। तुम इनके पास जाते हो जो मक्खी का पर नहीं बना सकते, ईसा के पास आओ, बीमारों को भी दुरुस्त कर देगा, अंधों को भी बिनाइयां अता करेगा, परिंदे मट्टी के बनाएगा, फूंक मारेगा और जिंदा हो जाएंगे। और रब वउहयिल मौता, वउहयिल मौता, हजरत ईसा फरमाते हैं ओए लोगों मेरे पास आओ, हय्य और कय्यूम रब की जात है, रब का कुरान है, हय्य हुवल हय्युल कय्यूम, वही जिंदा करता, वही मौत देता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है मेरा तारुफ यूं कराया करो कि मैं अपने बंदों, अपने महबूबों को शाने अता करता हूं। मेरा तारुफ ये ना कराओ कि हर चीज का मालिक अल्लाह है लेकिन वो किसी को देता कुछ नहीं है। फरमाया मेरा तारुफ अगर देखना हो तो कुरान पढ़ो। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया फदरिब बिअसाकल हजर, चाहता तो मैं खुद भी हुक्म देता, पत्थर से पानी के चश्मे जारी हो जाते, लेकिन मूसा तेरा मौजज़ा दिखाना है, तेरी शान दिखानी है कि जिसको मैंने अपना कलीम बनाया है, ए लोगों उसकी बारगाह में आओ, तुम्हें प्यासा नहीं रहने देंगे। कुलजम, दरियाए कुलजम आ गया, दरियाए नील कह लो, पीछे फिरौन की फौजें हैं, आगे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल है, आगे पुल भी कोई नहीं, दरिया है, और दरिया भी खूब मौज में है, कन्नों कन किनारों तक भरा हुआ है, गहरा भी बहुत ज्यादा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती कहने लगे, आगे देखा दरिया है, पीछे देखा फिरौन की फौजें हैं, कहने लगे या मूसा इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा हम तो पकड़े गए, मौत हमारे आगे भी है हमारे पीछे भी है, अगर हम आगे जाते हैं तो दरिया की लहरें हमारा सत्यानाश कर देंगी, बहा ले जाएंगी, रुकते हैं तो नमरूद की तलवारें, फिरौन की तलवारें हमारी गर्दनें उतार देंगी, हम क्या करेंगे? अल्लाह के जलाल वाले नबी, अल्लाह की इज्जत शान और अजमत वाले नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पीछे लगे हो ना, मेरे कहने पे निकले हो ना, और मेरी जुबान पर एतबार करके निकले हो, तो तुम्हें ना अगली मौत का डर है ना पिछले दुश्मन का खौफ रहा है। मैं हूं ना, मैं हूं। हजरत जी क्या करोगे? फरमाया इस दरिया में उतर जाओ, ये दरिया तुम्हें रास्ता देगा, दरिया में उतर जाओ, दरिया तुम्हें। कहने लगे नहीं जी, पिछू नमरूद फिरौन पमें मारे ना मारे, तुसी डोब के मारो, फिरौन हमारे पास पहुंचे ना पहुंचे, ए मूसा आप हमें कह रहे हैं दरिया में उतरे, देखा नहीं कितनी मौजों में है दरिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह का कलीम हूं, मेरी जबान पर एतबार करो। लेकिन बनी इसराइल थे ना, यहूदी थे, वो गुलामा ने मोहम्मद तो नहीं थे ना, वो अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक और उस्मान गनी तो नहीं थे ना। कहने लगे जनाब हम समुद्र में कैसे उतरें? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम समुद्र में उतरोगे, एक पानी का कतरा भी तुम्हारे जिस्म से बस नहीं होगा। उन्होंने कहा जनाब हमें आंखों से खुली हुई चीजें चाहिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ठहरो जरा, एक सोटा उठाया,
डंडा उठाया जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ था, असाए मूसा, वो उस दरिया पर मारा। और नखरे देखिए इस कौम के, बनी इसराइली कौम के, कहने लगे हम हैं 12 कबीले। कितने? 12 कबीले हैं। मूसा जी अगर रास्ता बनाना है ना दरिया में, एक रास्ते से हम नहीं गुजरेंगे, हम 12 कबीले हैं, 12 रास्ते बनने चाहिए। कितने? 12 रास्ते बनने चाहिए। और रास्ते 12 ऐसे हों कि हर रास्ते के दरमियान पर्दा हो जिससे हमें दूसरे लोग भी नजर आए। ऐसा ना हो कि हम एक कबीला गुजर जाए, दूसरा पता नहीं किधर जाए, हमें होश ही ना हो, हमें खबर ही ना हो कि वो कबीला किधर गया है। एक जाली भी हो, रास्ता भी हो और साथ जाली भी हो, हमें नजर भी आए दूसरा काफिला भी जा रहा है कि नहीं काफिला जा रहा। अल्लाह के कलीम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर उस दरिया पर अपना सोटा मारा, 12 रब ने रास्ते बना दिए। जमीन खुश्क हो गई, इधर का पानी इधर रुक गया, इधर का पानी इधर रुक गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी सलामती के साथ, बड़े ठहराव के साथ, बड़े वकार के साथ, बड़े खरामा खरामा चलते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए, बड़े आराम आराम से दरिया से पार निकल गए। जब दरिया से पार निकले तो वो आया जिसका नाम फिरौन था। उसने अपने घोड़े को पूरा काबू किया। लेकिन हुक्म रब्बी है कि जिसका कायद मूसा है आज बचेगा वही। जिसका कायद मूसा है आज निजात सिर्फ उसी को मिलेगी। और जिसका कायद फिरौन है खुद भी गर्क होगा, जो उसके पीछे चलने वाले हैं वो भी गर्क होंगे। रब ने कुरान में वो मंजर पेश कर दिया, फरमाया व इज़ नज्जयनाकुम मिन आल फिरौन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम व फी ज़ालिकुम बलाउन अज़ीम। और आगे फरमाया व इज़ फरकना बिकुमुल बहरा। याद करो यहूदियों बनी इसराइलियों, जब हमने तुम्हारे लिए दरिया में रास्ते बना दिए। वागरकना आला फिरौन व अंतुम तंजुरून, आले फिरौन को गर्क किया, तुम अपनी आंखों से देख रहे थे। हजरात मोहतरम, इस बात करने का मकसद यह है कि जितनी भी आयतें कुरान में अगर कोई आपको पढ़कर सुनाए, आपके कान में कहे कि देखो जी अल्लाह फरमाता है कि मक्खी का पर नहीं बना सकते, ये हाजत रवा नहीं, ये मुश्किल कुशा नहीं, ये कुछ कर नहीं सकते, उसे बाबांगे दोहल आंखें बंद करके अपने कामल ये यकीन और एतबार के साथ ये जवाब देना है आपने कि ये सारी आयतें कुरान की सच्ची हैं। कुरान का हर हर हर्फ सच्चा है, मेरे रब का हर हर फरमान सच्चा है। लेकिन जो आयतें तू पढ़ रहा है ये सारी आयतें रब ने बुतों के बारे में नाजिल की हैं। किसके बारे में नाजिल की हैं? और जो अल्लाह ताला अपने महबूबों की शान बयान करता है, मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलाम गज़वे तबूक पर तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 1 माह का सफर करके मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। तो जब हुजूर वापस आ रहे थे ना उस गज़वे से, रास्ते में सहाबा किराम के पास खाने के लिए जो सामान था वो खत्म हो गया। सामान खाने पीने का खत्म हुआ तो सहाबा किराम ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मदीना तैयबा बहुत दूर है और भूख भी है, खाने का भी कोई चीज नहीं है, तो या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत अता फरमाएं तो हम हर